जय 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 अरिहंत देव जो कर्म घातिया नाश किया। जय 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 श्री सिद्ध प्रभु जी सिद्ध शिला पर वास किया। जय 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 आचार्य हमारे दीक्षा दे जग तार दिया। जय 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 श्री उपाध्याय जी ज्ञान। जय 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 श्री साधु सहारे ज्ञान ध्यान तप धार लिया। जय 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 धर्म देव जी सच्चा शिव पथ बता दिया। जय 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 पूजित जिन आगम मोह मातम भगा दिया। जय 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 की प्रतिमा सम्यक श्रद्धा जगा दिया। जय 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 टालय जिन शासन की जो गाथा। जय 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 जो निस दिन करता वंदन शिव सुख वो पाता। वंदन शिव सुख। बोले महावीर भगवान की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए परमानंद स्तोत्र पढ़ रहे हैं। चलिए शुरुआत से पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 6 पर परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितम् उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा। निर्विकल्प समुत्पन्नं ज्ञानमेव सुधारसम् सदानंदमयं जीवं यो जानाति स पंडिता स सेवते निजात्मानं। नलिन्याञ्च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा अयमात्मा स्वभावेन दे तिष्ठति सर्वदा। नो कर्म रहितं विद्धि निश्चयेन चिदात्मना आनन्दं ब्रह्मरूपं निर्देहे व्यवस्थितं ध्यानहीना न पश्यन्ति। तद्ध्यानं क्रियते भव्यैर्मनो येन विलीयते तत्क्षणं दृश्यते। ध्यानशीला मुनिया प्रधाना ते दुःखहीना निमाद भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वम्। निरूपं ब्रह्म समस्त संकल्प विकल्प मुक्तं स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम्। चिदानन्दमयं शुद्धं निराकारं निरामयम् अनन्तसुखसम्पन्नं सर्वसङ्गविवर्जितम्। निश्चयेन हि संशया कथितः परमेश्वरे यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणगतविभ्रमा स्वस्थचित्ता स्त्री भूत्वा
समाधिना। बस चलिए, इस प्रकार से निज आत्मा का क्या स्वरूप है इसकी चर्चा करते हुए यह परमानंद स्तोत्र संक्षेप में है, किंतु अपने स्वरूप को बतलाने वाला बहुत अच्छा यह काव्य है। अब आगे बताते हैं, स एव परमं ब्रह्म स एव जिन पुंगवः स एव परमं तत्वं स एव परमो गुरु। बोलिए, स एव परमं ब्रह्म स एव जिन पुंगवा स एव परमं तत्वं स एव परमो गुरु। अब वह ही परम ब्रह्म है, वह जो शुद्धात्मा है, वही जिनों में पुंगव माने होता है श्रेष्ठ, जिन श्रेष्ठ है वही परम तत्व है, वह ही परम गुरु है। स एव परमं ज्योतिः स एव परमं तपः स एव परमं ध्यानं स एव परमात्मनः। सही बोले, परमं ज्योति वह एक परम ज्योति श्रेष्ठ केवल ज्ञान स्वरूप ज्योति है, वही परम तप है, वही परम ध्यान है, वही परमात्मा है। अर्थात एक साधे सब सधे, एक में डूबो अनेक विकल्प तो डूबते दिखें। दुनिया भर के विकल्पों में डूबने की अपेक्षा एक में कहीं डूब जाओगे तो सारे संकल्प विफल अपने समाप्त होते चले जाते हैं। जैसे अभी आपके लिए अपने भैया ने बताया, ये बहुत सारे नियम हम कितने लगभग 34-35 नियम हम ये पर्युषण पर्व में पालन करेंगे। हम सोचते इतने नियम ले लोगे, 10 दिन हम सात्विकता से रहेंगे, अपने आप ये सब छूट गया। एक बार भोजन, शुद्ध भोजन पानी करेंगे, शाम को पानी ले लेंगे और अनुकूलता से जितना बनेगा उतना हम बाहरी संसाधनों से, संपर्क से, प्रसाधन सामग्री से बचेंगे। सब आ गया, अलग अलग करने की वजह इतना भी कर लिए। फिर इन दिनों अपनी प्रवृत्ति निर्वृत्ति में बदलनी चाहिए। जितनी कम एक्टिविटीज़ बाहरी अपनी होगी उतने अपने आप को अपने आध्यात्मिक जीवन का आनंद आएगा। ये 10 लक्षण पर्व 10 दिन जो हमें आते हैं, ये मूल में हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागरूक करने के लिए आते हैं। जैसे आप लोग बैटरी चार्ज कर लेते हैं एक बार तो आपका मोबाइल 24 घंटे चल जाता है। इसी पर 10 दिनों में प्रायः श्रावक अपने परिणामों की निर्मलता आदि बनाते हुए और वह अपने आगामी आने दिनों में जो हमेशा साल भर धर्म नहीं कर पाते, व्रत उपवास नहीं करते, इन दिनों में ज़रूर मन बना लेते हैं। तो जितना अपन हो सकता उतना अपन बाहरी निमित्तों से बचते हुए अपनी साधना करें। ये इसमें तो बहुत सारे तो इसमें लिखा है, बाकी अच्छा है, ये आप लोगों को देखेंगे योग बनता है। लेकिन ये कि एक वो आत्मा ही परम तत्व है, वही ज्ञान है, वही तप है, वही सब कुछ है। तो जिसने आत्मस्वरूप में लीनता को प्राप्त कर लिया, आत्मस्वरूप में लीनता का अर्थ क्या है? सामान्य श्रावक आत्मानुभूति नहीं कर पाता, इतना कुछ क्षण के लिए आत्म तत्व की भावना करता है कि मेरा ऐसा स्वरूप है, मुझे वो प्राप्त करना है। हे भगवान, कब मेरे जीवन वो क्षण आए जब मैं अपने आत्म स्वरूप में लीनता को प्राप्त हो जाऊं। लीन होने में क्या होता है, उसमें अनुभूति में चला जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि आम कितना अच्छा होता है, आम मधुर होता है, आम पीला होता है, आम ऐसा है, आम का कितना आनंद है, और जिसने आम को खाया वो तो परम आनंद है। लेकिन अभी अपनों कुछ आनंद नहीं है, अपन उनके आनंद की बात कर रहे हैं कि जिसने लीनता को प्राप्त कर लिया उसके जीवन में आम का कैसा स्वाद है। लेकिन कभी हमारे जीवन में वो क्षण है जब वैसी अनुभूति हम करें, उसके लिए अपनी भूमिका होती है। आचार्यों ने कहा कि जब मुनि व्रत धारण करने के बाद निष्परिग्रहता होती है तब इसकी अनुभूति है। अभी कितना भी अपन सोचो, अपना मन यहाँ वहाँ की बातों में चली जाता है। तो इसलिए बस अभी भावना भाव
इसका चिंतन मनन करो और आगामी आने वाले समय में अपनी भूमिका के अनुसार अपन इसको ग्रहण कर सके, इतना ही समझना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी इसी में लग गए तो गृहस्थ आश्रम में सिर्फ ज्ञान रखो, अनुभूति तो आपको उस भूमिका में पहुंचने पर ही होगी। लेकिन आज जो तत्व ज्ञान है वो हमारे लिए भविष्य में काम आएगा। और जब कभी हम मुनि बने, हमारी भूमिका होगी, अंतर्मूर्त में यह ज्ञान आपके लिए तत्व ज्ञान परिणति में परिवर्तित होकर के आनंद का कारण बनता है। इतना समझना चाहिए। सैव परमा योग सैव परमानंदः स एव सुखदायका स एव परमज्ञानम् स एव गुणसागरः। बोलिए। छूट गया? हाँ बता, पढ़ो। स एव सर्वकल्याणं स एव सुखभाजनं स एव सुदचिद्रूपं स एव परमः शिवा। कल्याणं स एव सुखभाजनं स एव सुदचिद्रूपं स एव परमः शिवा। वही सर्व आत्मा ही सर्व कल्याण का साधन है। वो आत्मा ही सर्व सुखों का भाजन है, मतलब आधार है। वो आत्मा ही शुद्ध चिद्ध रूप है, चैतन्य रूप है। वही परम शिव यानी मोक्ष है, वही परमानंद है, वही सुख को देने वाला है, वही परम ज्ञान है और वही गुणों का सागर है। ऐसे उस परमात्मा आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का हमें पुरुषार्थ करना है। परमाह्लाद संपन्नम रागद्वेष विवर्जितम सोहम तम देह मध्येषु यो जानाति स पंडितः। अब पंडित विद्वान कौन है? अच्छा पढ़ना है, पढ़ो। परमाह्लाद संपन्नम रागद्वेष विवर्जितम। हाँ, अब सामान्य रूप से कोई ज्ञानी होता उसको पंडित कह देते हैं, लेकिन पंडित वास्तव में बहुत वही है जो कि अपने आत्म स्वरूप को जानता है। कहाँ है वह? देह मध्येषु, देह के मध्य रहने वाला जो निज आत्मा है। स अहम, वह मैं आत्मा हूँ। कौन सा आत्मा हूँ? जैसे ऊपर जो गुण बताए गए हैं, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख भी जितनी ऊपर चर्चा की गई है, ऐसे वह सब जो आत्मा का स्वरूप कहा गया वही तो मेरा स्वरूप है। ये दूसरे की आत्मा का वर्णन नहीं है। जैसे परमात्मा का वर्णन आपको बताया तो ऐसा मैं भी परमात्मा हूँ। ये अंतर कितना है? अभी हम संसारी अवस्था में और उन्हें संसारी अवस्था से वो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जैसे उनमें अनंत चतुष्टय है वैसा ही मुझ में भी अनंत चतुष्टय है। तो दूसरों को देख करके अपनी वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हमारे पास आए और दर्शन करते करते छाता लेके आए थे और वो छाता छोड़ करके चले गए। जैसे नीचे गए तो पानी में किसी बारिश शुरू हो गई, एक ने छाता, अरे अपना छाता कहाँ है? अरे वो तो महाराज जी कमरे में छूट गया, चलो ले करके आते हैं। अभी कई बार ऐसा होता, तो दूसरों को छाता खोलते देख अपना छाता ध्यान आ जाता, तो दूसरों का अनंत चतुष्टय देख के परमात्मा करे मेरे भीतर भी है, मुझे भी अपना छाता ढूंढना है। ऐसा जब बोध हो जाता है तो सो अहम स अहम, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। तो जैसे किसी ने कोई अच्छे वस्त्र पहना, कोई चश्मा लगाया, तो अरे अपने पास भी चश्मा लगा, अपन भी निकाल के लाओ। तो दूसरों की वस्तु देख के अपनी वस्तु का बोध हो जाता है। इसीलिए परमात्मा का बार बार चिंतन मनन, उनके स्वरूप का वर्णन करने से वह मैं ही हूँ, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा विचार करते हुए यहाँ पर वही पंडित है जो ऐसा समझता है। परम आह्लाद आनंद से संपन्न है, राग द्वेष से रहित है। जब गुरु के दर्शन करो, प्रभु के दर्शन करो, जैसे वो राग द्वेष से रहते हैं, ऐसा ही तो मैं भी रहे स्वरूप है, ऐसा ही तो मुझे भी, मेरे पास भी। ऐसा नहीं कि महाराज ही उपवास कर सकते, हम भी उपवास कर सकते, हम भी महाराज बन सकते, हम भी अपने आप में आनंदित रह सकते।
पर पदार्थ से निरपेक्ष हमारा जीवन चल सकता है। जब हमारे गुरु 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेकर के रह सकते हैं, तो हम रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कल से तो सब करेंगे, आज से करो तो पता चले। बहुत अच्छा लेंगे। हमने देखा बड़े बड़े बुजुर्ग सब रात्रि और जो भोजन का तो त्याग करते हैं, लेकिन शेष सब कुछ नहीं। अब ये अभ्यास होना चाहिए, जब अपन जिनकी वंदना वो जब रह सकते तो हम भी रह सकते हैं। तो कम से कम महीने भर का तो चारों प्रकार के आहार का त्याग, पानी भी नहीं लेंगे रात में, वही तो सही त्याग है। चारों प्रकार के आहार का त्याग का अभ्यास बनाना चाहिए, कोई कठिन नहीं है। क्योंकि जब हम मन बना लेते हैं ना, तो जब सुबह पानी पिया दूसरे दिन तक काम चल सकता है, और 48 घंटे भी चल सकता है। उपवास हो जाए तो बस मच्छर लग जाएगा, कल उपवास था, है ना, परसों पानी पिया, कल नहीं पिया, वो आज अब 48 घंटे चले कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। नहीं महाराज बहुत काम रहता बाहर, हम लोग को कोई कम काम रहता? बताओ। तुम तो 5 बजे उठे, हम बंद 3 बजे उठे, तो भी सब काम करना पड़ता, शाम में 10 बजे तक। हम भी बहुत बिजी रहते हैं। कुछ नहीं, जैसी मानसिक धारणा बना लो ना, वैसा हो। 10 दिन में किसी को भूख नहीं लगेगी ज़्यादा, नहीं 11वें दिन बस आज धासन चौथ है बुंदेलखंड में जितना लेना ले लो। कल रोड तीज हो गई बताते हैं, अच्छे तोड़ तोड़ के खाया कल सब, आज और खा लो। लेकिन कल से तो अब चतुर्दशी तक ज़्यादा भूख प्यास कुछ नहीं लगती, तो भी आनंद आता है। अब ये दिन अपने प्रयोग करने के हैं। एक बार सुनते हैं, विनोबा जी जब वहाँ से जेल गए और जेल से जब लौट के आए, तो उन्होंने अपने घर की बहुत सारी सामग्री अलग कर दी। क्यों? बोले भैया मैं जेल में देखा कि जब मेरे इतने 2 जोड़ी कपड़े में काम हो गया, और जब साल भर में जेल में रहा तब भी मेरी इतनी कम वस्तुओं में काम हो गई, तो अब मैं सोचता हूँ ये अतिरिक्त सामग्री क्यों रखूँ। उस सब आते सुन सबको अलग कर दिया। जैसे 10 दिन में जेल में आने का ये फ़ायदा हो कि इतने कम सामग्री में मेरा काम चल सकता है, तो अतिरिक्त सामग्री जो पाप बंध का कारण, इससे मैं अलग करूं। अब 10 दिन ये अभ्यास है, 10 दिन में हमारा इतने भोजन पानी में समय काम चल सकता है, इतने वस्त्रों में काम चल सकता है, तो क्यों ना इस साधना को हम आगे भी बढ़ा कर के रखें। ऐसा नहीं 10 दिन तो ठीक हो, 11वें दिन सुबह से होटल में पहुंच गए, लाइन लगाई 56 दुकान में, 5 बोले वो तो 12 बजे तक था, अब तो पाड़ना करो, सुबह से पाड़ना ही वो हो रही है। तो ये बड़ी विचित्रता है अपन लोगों में। अभी तो हमने आंखों से देखा, बस सुबह सुबह गरम गरम होटल पहुंच जाएंगे, समोसे जलेबी से पाड़ना करना। बोले 10 दिन खूब कर लिए, अब ज़िंदगी भर करेंगे क्या? अरे 10 दिन इसलिए थे कि आगे आपका अभ्यास उसमें बने। जब 10 दिन हमारे इतने बिना मतलब बाहर का बाजार का भोजन हमने कुछ भी नहीं किया, तो भी हमारा काम चल सकता है। तो अब 10 दिन ना सही, कम से कम महीने में 10 दिन ऐसा बना ले कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो होना चाहिए, संकल्प हो। ये सब आपका अभ्यास के लिए है, जिसमें कि आपका मन परिपक्व हो जाए, और इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, ऐसी हमारी धारणा पक्की बनती चली जाए। हाँ जी, 4 प्रकार के भोजन का इसमें दिया है। चलो लिस्ट करना तो कर ही लो, हमें का देखो पुस्तक में पीछे 4 में दिया क्या? 4 प्रकार है, दिया नहीं दिया? 34, हाँ नहीं 34 में दिया। आहार के 4 भेद हैं, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय। खाद्य माने क्या होता है? जो रोटी है, सब्जी है, दाल वगैरह जिससे पेट भरे, उसको कहते हैं खाद्य। स्वाद में क्या होता है? जो लड्डू है, पेड़ा है, मिष्टान है, जिससे आपको स्वाद के लिए खाते हैं, वो खाद्य नहीं है। पेट तो रोटी सब्जी से भरेगा, बाकी नमकीन है या अपने लाड़ू है, ये सब स्वाद में आते हैं। और उसके बाद ले में क्या हो गया? रबड़ी वगैरह जो होती है, गाढ़ा रबड़ी है, सूप है, तो इसमें गाढ़ापन होता है। इसको ले, इसको चाट करके खाया जाए, चाटते हैं, मतलब पीना और चाटने में अंतर है नहीं है, तो इसको चाट करके ऐसे हाँ उसको कहते हैं ले, लपसी जैसी लपटा है, लपसी है, खींच है, ये थोड़ा सा चाटने लगता है, एकदम गटका नहीं जाता, इसको थोड़ा सा सत्तू है
नहीं, कसाय से मतलब नहीं, ये खाने के 4 प्रकार हैं जिसको जैसे सूट हो जाए। इसके बाद जो हो गया पेय, माने दूध है, पानी है, रस है, जूस है, ये सब पेय में ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब संलिखना आदि के समय 3 प्रकार के आहार का त्याग कर जा देते हैं, उस समय जूस वगैरह तो ले सकते हैं। पानी उकाली है, ये यदि 3 प्रकार के आहार का त्याग किया तो पीने वाली चीज़ ले सकते हैं। अब 2 प्रकार का त्याग किया तो चाटने वाली चीज़ से ले सकते हैं, और एक ही प्रकार का त्याग किया तो आहार में भोजन पानी जो ठोस जिसको कहते हैं उसको छोड़ करके, और सौंफ सुपाड़ी स्वाद में आ जाता है। सौंफ है, इलायची है, लौंग, ये स्वाद वगैरह में। अब ये कॉमन सामान्य रूप से 4 भेद किए हैं, लेकिन अच्छा है किसी भी तरीके से आप त्याग की और आपकी प्रवृत्ति बढ़े तो यह पीने वाली सामग्री की छूट है। एक बार आचार्य महाराज के पास हम गए और किसी व्रत का हमने दोष का प्रायश्चित मांगा, तो बोले ठीक है, तो प्रायश्चित में क्या करना, आपको फलों का त्याग करना है, लेकिन फल का जूस ले सकते हैं। हमने कहा जे गजब हो, आम नहीं लेना, आम का जूस ले सकते हैं। प्रायश्चित, अब उनको प्रायश्चित देना था, तो उन्हें पता भाई आम तो रोज़ मिलेगा, लेकिन जूस तो मिलेगा नहीं, कभी कभी अनार इससे कोई चलता होगा। तो हमने कहा ये भी नई चीज़ है कि आम का त्याग है, आम का जूस ले सकते, पपीते का त्याग है, पपीते का जूस ले सकते। बेटा मिलना ही नहीं पपीते का जूस। कुल मिला के प्रायश्चित जब देते ना, उस समय ये देखा जाता है इसकी आसक्ति कम करना है। और बोले ले रहे हैं, एक आधी 2 दिन का होगा, ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा फल ले सकता, त्याग फल के जूस ले सकते हैं। हमने जी ठीक, हाँ नहीं, इस प्रकार से उसमें कर सकते हैं कि भाई लिक्विड ले लेंगे, वो ना इसमें आ गया। पेय माने पीने योग ले सकें, खाएंगे नहीं। अब आम खाओ और आम पियो, अंदर है कि नहीं बताओ? जो खाने में आनंद है वो पीने में थोड़ी ना है। आम के पीस बना के खा जाओ और आम का रस बना के दे दो, अंदर थोड़ा बहुत तो आता ही है ऐसा। तो ये समझ 4 प्रकार के आहार के भेद बता दिए। चलिए, आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूपम व्यवस्थितम सिद्धमष्टगुणोपेतम निर्विकारम निरंजनम। अब जो आकार से रहित है, शुद्ध है, अपने आत्म स्वरूप में व्यवस्थित है, अष्ट गुणों से सहित ऐसे जो सिद्ध परमात्मा है, वे निर्विकार हैं और अंजन यानी कर्म कलंक कलिमा से रहित हैं। तत्सदर्शनम निजात्मानं प्रकाशाय महीयसे सैजानंद चैतन्यम यो जानाति स पंडिता। बोलिए, तत्सदर्शनम निजात्मानं प्रकाशाय महीयसे। हाँ, अब जो समीचीन सददर्शन यानी सम्यक दर्शन रूप है, निजात्मा का जो प्रकाशन करने वाला है, महीयसे महान है, सहजानंद सहज आनंद उत्पन्न हो, आत्मा से उत्पन्न होने वाले आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, ऐसा जो निज आत्मा को जानता है वही पंडित है। पाषाण येषु यथा हेमं दुग्ध मध्ये यथा घृतं तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिवा। यथा हेमं दुग्ध मध्ये यथा घृतं। अब जैसे पाषाण में स्वर्ण होता है, दूध में घी होता है, तिल में तेल होता है, उसी प्रकार शरीर में भी शिव यानी परमात्मा है। हम बता रहे 2 प्रकार का, एक स्वर्ण पाषाण भी होता है और एक सामान्य पाषाण। सोना कहाँ से निकलता है? पत्थर से। वो पत्थर में बीच में सोना मिला होता है।
लेकिन आप अलग करके देखो वैसे नहीं दे, लेकिन उसको प्रक्रिया जब की जाती है तो उसमें से सोना अलग हो जाता है और पत्थर अलग हो जाता है। अतः प्रत्येक पाषाण में नहीं, किंतु स्वर्ण पाषाण जो होता है उसमें जैसे सोना छुपा होता है। दूध में घी है कि नहीं, कहाँ दिख रहा है, लेकिन दूध में ही घी है। और तिल के पीछे अंदर तेल है कि नहीं, तेल है। इसी प्रकार ये तीनों में भीतर उनकी तेल आदि छुपा होता है। उसी प्रकार इस शरीर में ही परमात्मा छुपा हुआ है। तिल को पेलने से तेल निकल जाता, दूध को प्रक्रिया से घी निकल जाता और पाषाण में से सोना निकलता है। उसी प्रकार शरीर में से ही परमात्मा प्रकट होने वाला है। तय देह मध्य तथा सेवा, वो परमात्मा ही शरीर में है, उसको भी प्रक्रिया से तप आदि करते चले जाते हैं तो आज शरीर से आप परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है। ये हाथी को छेड़ो नहीं हो तो पटक देगा, भले नकली है तो क्या हुआ। काष्ठ मध्य यथावन्नी शक्ति रूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। काष्ठ मध्य यथा वन्नी, लकड़ी में जैसे आग है, अभी दिख रही क्या, नहीं है, नहीं तो जल जाएंगे, लेकिन शक्ति रूप में है। शक्ति रूपेण तिष्ठति, लकड़ी में आग जो है शक्ति रूप से है, यदि संयोग मिले तो उसकी शक्ति प्रकट हो जाएगी। उसी प्रकार अयम आत्मा से, उसी हमारी आत्मा जो शरीर में ही है, ऐसा जो जानता है वह पंडित है। वही आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा शरीर में ही है। और जैसे शक्ति होने के बाद भी या शक्ति का दर्शन नहीं होता लकड़ी में, अग्नि रूप शक्ति का, इसी प्रकार शरीर में जो आत्मा अनंत शक्तिमान है शक्तिमान कह रहे ना, अनंत शक्ति मुझ में है, लेकिन वो आज प्रकट रूप में नहीं, तो लगता हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे थोड़ा सा अग्नि का माचिस का संयोग मिल जाए तो लकड़ी अपने आप जल करके धू धू करने लग जाती है। उसी प्रकार आत्मा में अनंत शक्ति है। निमित्त अगर हमें मिले, अपने परिणामों के जो विकारी भाव अगर हट जाए तो अनंत सुख ज्ञान दर्शन वीर सब बाहर से कुछ भी नहीं लाना। जो कुछ बाहर मतलब जो कुछ सब अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। अपना सुख तो अपने भीतर ही अपन बाहर खोज रहे हैं, लेकिन वास्तव में यही तो हमारा अज्ञान है। हम परमे सुख खोजते हैं, वो सुख हमारे भीतर ही है, बस बाहरी आवरण को अलग करते चले जाना है तो वह हमारी शक्ति प्रकट हो सकती है। इस प्रकार से परमानंद स्तोत्र में आत्मा के स्वरूप की चर्चा की गई। इस प्रकार से आपके 5-7 श्लोक हो गए हैं। अब इनको आप पढ़िएगा और याद नहीं करना, अपने को पाठ करके जीवन में उतारना है। परीक्षा के लिए नहीं याद करना, कंठस्थ करना है, कंठस्थ विद्या। बस जिंदगी में मरने के पहले पूरी पुस्तक याद कर लेंगे, इतने ही बात। लोग बड़े बड़े ग्रंथ याद करते हैं, अपनी इतनी सी पुस्तक है, रोज़ पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और अपने को कुछ नहीं, अपने लिए से अपने जितना आप पढ़ेंगे, समय मिलेगा, रोज़ पाठ करो। 15 मिनट हमें पाठ करना है, तो जो जो हमने बनाया बस 15 मिनट बैठ के मन बना लो। फिर देखो आपको बस अर्थ सहित और आनंद से उसका पाठ करेंगे। मूल उद्देश्य अपना यही है। परीक्षा में तो जो आएगा सो आएगा, नहीं तो वैसे 60 से 70% वाले अपन हैं। सारी समस्याओं का समाधान है, बहुत अच्छा समाधान है। 2-3 है आज जितनी भी समस्या, और इसके 2-3 बहुत है। एक तो है कि बच्चों को कहो 70% से ज़्यादा नहीं लाना। कभी बच्चा सुसाइड नहीं करेगा, कभी पागल नहीं बनेगा, कभी चिड़चिड़ा नहीं बनेगा, कभी अहंकारी नहीं बनेगा। बेटा 70 में ज़्यादा लाना ही नहीं, कभी दुखी नहीं रहेगा। अब तुमने कहा 90 ला और 80 लाएगा तो दुखी रहेगा। आपने कहा था 90 लाना और मान लिया 80% आए तो दुख रोता आएगा कि हंसता हुआ। और तुमने कहा था 60 लाना और अगर 80 आ गए तो हंसता हुआ आएगा। मम्मी देखो आपने कहा था 70 में 80 लाया, तो वो मम्मी बहुत अच्छी है जो बच्चे से कहती है 60 से 70%। नहीं, वर्तमान की समस्याओं का समाधान। और दूसरा है सही उम्र में विवाह।
शादी करना ही है या तो व्रत लो, नहीं तो 18, 19, 20, 21 साल में यदि परिवार में शादी होने लगी, नहीं बता रहे आपको, तो 80% समस्याएं आपकी सामाजिक समस्याएं हमने तो इन सालों में अनुभव कर लिया, बता दिया। विवाह एक बहुत आदर्श हमारी परंपरा है, ये हमारे जीवन को बहुत बड़े पापों से बचाती है। इसलिए पहले माता पिता जैसे बच्चे बड़े होते उद्दंड होते, खूंटा से बांध दो दे, कहते खूंटा से बांध दे, जैसे बंद के अब पता ये अपने आप बिगड़ना उसका छूट जाए। जितनी आज विकृतियाँ आ रही, चाहे लेवन को लेकर के रह लो, चाहे नशे वाली चीज़ ले लो, चाहे अन्य चीज़ ले लो, ये सब इसका कारण है कि बच्चों की समस्या है। आज इतने परिवार हमारे जवान जवान बेटा बेटी आते हैं, देखते हैं बस महाराज आशीर्वाद दे दो, लाखों रुपया खर्चा कर चुके, एक संतान की उपलब्धि नहीं। कारण ये कि 30-32 साल में शादी हो रही है, तो जो नेचुरल मतलब परिवार सुधरेगा तभी तो महाराज माता जी बनेंगे ना। साधु कहाँ से आते हैं, उसकी फैक्ट्री कहाँ है बताओ, आप ही के पास तो है। साधु आरिका कहाँ से बन रहे, सद्भाव अच्छे संस्कारित बेटा बेटी होते, वही तो आगे मुनि और आरिका बनते। अब बेटा बेटी नहीं होंगे, संस्कारित ही नहीं होंगे, तो आगे कैसे परंपरा चलेगी। संतति के निर्वाह के लिए सही समाह में विवाह आदि होना, ये बहुत बड़ी आपकी सामाजिक व्यवस्था को सुधार देगा। इसीलिए 2 पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखो पक्का। एक तो यदि अपने बेटा बेटी को बेटा वो शादी करना बुरा नहीं है, और यदि आप थोड़े समझदार हो 22-23 साल में बुरा, शादी करने के बाद सारी पढ़ाई कर सकते हैं, जो करना हो करो, लेकिन विवाह बनने का जो मन की स्थिरता के साथ अध्ययन अध्यापन होगा। देखो मार्ट साहब ने डॉक्टरी करी ब्याह के बाद, डॉक्टरी हो गई ना, पीएचडी करी ब्याह के बाद करी, बढ़िया सब हुआ, कॉलेज पढ़ा, तो सब हो सकता नहीं हो सकता। कल वो जब प्रतिभा डॉक्टर आए थे, उन्होंने ब्याह मैथमेटिक्स में, और जो इतना बड़ा, नहीं तो लड़कियों की गणित में बहुत कम रुचि होती, उन्होंने रुचि से जो ग्रंथ हमें बैठ किया बहुत अच्छा लगा, कि फिर हमने कल चर्चा भी की। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, विवाह होने के बाद मन की स्थिरता होती। नहीं तो अभी ऐसी सी दो बड़ी विचित्र दशा है, पढ़ने में लग रहा आपको पढ़ रहा है, लेकिन ना वो पढ़ पा रहे बेचारा, क्योंकि आज उनके मन में तत्संबंधी काम वासना जागरूक हो ही रही है। अब वो यहाँ वहाँ देख देख के अपना दिमाग और खराब, मिलता कछु है नहीं है। इससे बढ़िया ब्याह कर लो बेटा, शांति से रहो, और अपना आगे जो काम करना उस काम को करो, कोई बुरा नहीं है। ब्याह कराना बुरा थोड़ी ना है। 24-19 तीर्थंकर ने कराए, पार्टी तो आप ही की मजबूत है, हमारी कौन मजबूत है। अरे विवाह वालों करने का बहुमत है कि बिना विवाह वालों, क्या बताओ। 19 तीर्थंकर ने वही कहा, बेटा ब्याह करो बढ़िया, नंदा सुनंदा भरत बाहुबली सबको ठाट वाट करो, फिर बाद में दीक्षा लो, तो छप छोड़ दिया। तुम लोग भी तैयार रहो छोड़ने के लिए, कहा मार साहब करो निपटार, चलो संघ का अंत्य समा। वही तो तुम लोगों को भी सोचना है, एक सीमा तक कर्तव्य करो, उसके बाद अपना कल्याण करो। सारी जिंदगी मत लगे रहो, बेटा बेटी बड़े हो गए, योग कर दो बेटा, हम जा रहे, तुम्हारा काम तुम निपटो। मोह की महिमा ऐसे कि मरते दम तक छूटता नहीं। ये तो अच्छा है कि आज उतना कमा ही नहीं पाते कि छोड़ो बे को टेंशन। पहले बुजुर्गों ने करोड़, अब आज के मुड़ा मुड़ी कुछ नहीं कमा रहे, दिखने के लिए जितने पढ़ रहे हैं उतने, और कमाई कम कर रहे हैं। अपने पिताजी कम पढ़े लिखे थे और करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के चले गए, इतने पढ़ने लिखने के बाद भी अपन एक मकान नहीं बना पाएंगे। बताएं, जी स्टडीज, जिस शिक्षा ने ही हमारे लिए एक कहना चाहिए अर्निंग कम कर दिया। लोगों को लगता है बहुत पैसा कमा रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़, अरे 1 करोड़ का पैकेज वाला 30% जो उसको वो लग जाता है, 30% बचा, अगला 70,000। अब उसमें भी गाड़ी का खर्चा, तो हम बता रहे बड़ी मुश्किल से करोड़ों का पैकेज वाला भी अगर बचा ले साल भर में 1 लाख 2 लाख, तो बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं बचता, जैसा आता वैसा बाद में फिर दे दे बाबा, दे दे बाबा, और क्या करो, यही करना पड़। और दूसरी बात है, हर बेटा बेटी को एक ही कह के चलो, बेटा बताओ सेठ बनने में फ़ायदा है कि नौकर बनने में फ़ायदा है, सेठानी बनने में फ़ायदा है कि नौकरानी। ये हमारी पाठशाला में खूब बच्चों को ठोक ठोक के समझा रहे हैं। अब बेटा ज़्यादा पढ़ोगे तो नौकर बनोगे, कम पढ़ोगे तो सेठ बनोगे। ये तो निश्चित मान, जितना हाई एजुकेशन होगा उतने नौकर नौकरानी पैदा होंगे, और कम एजुकेशन होगा सेठ सेठानी पैदा होंगे। देखो जितने सेठ सेठानी होते कम पढ़े लिखे होते, लेकिन अब पुण्य से धन आता है, उसका सदुपयोग करने का भाव भी होता है। इसलिए अपने 3 फंडा अच्छा है, कम पढ़ो, सेठ सेठानी बनो,
ज़्यादा पढ़ो, नौकर नौकरानी बनो। 70% लाओ, बस कभी सुसाइड नहीं, कभी सही उम्र में शादी करो, डिवोर्स नहीं होगा। तलाक का सबसे बड़ा कारण है जब ज़्यादा उम्र में शादी, 22-23 उम्र में शादी हो जाएगी, कोई बेटी तलाक, क्योंकि कन्या का विवाह होता है, युवती का कभी विवाह, और जो युवती बन जाती है वो फिर कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहती हो। बेटी रहती तो बेटी समर्पण होती। हम लोग देखा हमारे परिवार में सब बहनें 19-20 साल में शायद, जितने भी संघर्ष हुए सब ऐसे दृढ़ता से सहन किया उन्होंने, और अपने परिवार को खूब आनंद से आज भी ठाठ से रह रहे हैं। अब संघर्ष तो सब जगह है, करना तो पड़ेगा ही। चलो सही परमानंद स्तोत्र पढ़ रहे थे, बता दिया। चलिए क्या हो गया भैया? हाँ, श्रावक प्रतिक्रमण रोज होगा, शाम को 5 बजे से 6 बजे तक आइए, वेलकम। उसी समय सब बता देंगे। पहले भी हमने खूब अर्थ बताया पिछली बार सेकंड जी में। ठीक है, जैसा होगा अपन देखते हैं। भेद प्रभेद निकाल लीजिए। हाँ, अब देखो किसी ने बच्चों का, बड़ों का पता नहीं, कि पर्यूषण में जूते चप्पल आदि पहनने का हम त्याग करते हैं, इससे प्रभावना होती है। हाँ, हो तो सकती है और कर लेना चाहिए। हमने देखा वैष्णव दर्शन में जो नव दुर्गा को चलते हैं ना, उस समय प्रायः लोग चप्पल आदि का त्याग करके पूरा कॉलेज जाएंगे, ये जाएंगे और उपवास वगैरह रखते हैं। ये बात अलग है, उपवास में फरारी चल जाती है उन लोगों में, अपने नहीं, सिगरेट भी चल जाती, वो भी फरारी होती है। नहीं, एक ने हमें बताया, वो एक आए बोले महाराज हमारे व्रत चल रहे हैं। हमने, उसने बताया, बोले मेरी जो उसका व्रत था, उसने कहा सिगरेट ले आया यार, आज उपवास है, सिगरेट पी ले। बोले चाय और सिगरेट चलती, तो वो नमक चलता है कौन सा, वो फरारी में आता है। हमने कहा चलो, अब जिनकी जैसी परंपरा है वैसा वो लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। हमने कहा तो 10 लक्षण में जूते चप्पल का त्याग करें तो बहुत अच्छा है। ये सोचो मुनि, ये पता है, ये शिक्षा व्रत है। 10 दिन क्या होंगे, शिक्षा, मुनि बनने की शिक्षा मिल रही है, इसलिए हम 10 दिन के व्रत कर रहे हैं। अब ये और अच्छा अपनी धारणा क्या बनाना, 10 दिन में मुनि बनने का अभ्यास कर रहा हूँ, 10 दिन में आरिका बनने का अभ्यास कर रहा हूँ। अब आपको ये देखना मुनि महाराज कैसे रहते हैं, आरिकाएँ कैसे रहती। अब 10 दिन मुझे आरिका जैसा जीवन जीना है। अब अपने आप भैया पूरे नियम निपट गए भाई साहब, 10 दिन मुनि जैसा रहना। और आरिका वस्त्र सहित मुनि, वस्त्र वाले मुनि होते कि नहीं होते, कहा नहीं। अब इसमें कहा सामायिक के समय आरोप क्या, चेलो प्रशिष्ट मुनि रेव। स्वामी समुद्र स्वामी ने कहा जैसे कोई मुनि पर वस्त्र उड़ा दे तो भी मुनि का वस्त्र परिग्रह नहीं, क्योंकि उसका तो अंतरंग से पूर्णता त्याग है किसी ने। इसी प्रकार श्रावक सामायिक के समय सर्वस्त्र त्याग कर देता है। जो वस्त्र आदि धारण की, इसको छोड़ के सबका त्याग, उस वस्त्र से ममत्व तो नहीं रहता। हल्का फुल्का दुपट्टा पहन लिया या अपने जो वस्त्र राग भाव की कमी होने से सामायिक के समय वो श्रावक मुनि के समान है। तो अब एक ही मन बनाओ कि मुझे 10 दिन मुनि बनना है और 10 दिन आरिका बनना है। परिणामों से पूरा वो करना है, बाहर से जितना वस्त्र में कम से कम काम चल सके और जितना कम परिग्रह जो वो त्यागना अभी संभव नहीं। तो 10 दिन हमें ये शिक्षाव्रत माना जाता है। मुनिराज बिना जूते चप्पल के रहते, हम भी बिना जूते चप्पल हैं। मुनि महाराज एक बार भोजन करके रहते हैं, हम भी एक बार भोजन करके रहेंगे। मुनिराज बाल आदि श्रृंगार नहीं करते, हमें बाल आदि में कोई श्रृंगार नहीं। हाँ, सिर दर्द हो तो तेल घी वगैरह प्रयोग किसे महाराज भैया व्रत उतना कर लिया, लेकिन चलो 10 दिन हम क्रीम पाउडर, महाराज कभी क्रीम वगैरह आरिका लगाती क्या, नहीं लगा। तो हाँ बस, तो सब श्राविका हम जैसे आरिका क्रीम पाउडर आदि नहीं लगाते, शैम्पू नहीं लगाते। और वस्त्र कितने बार बदलते हैं आरिका दिन में, बस तो एक बार पहनो, ज़्यादा 2 बार कर लो। अपने को 2 बार से ज़्यादा वस्त्रों का परिवर्तन, एक 16 वाले और एक 12 वाले, या ऐसा कोई मन बना लो, अपने आप काम हो गया। तो ये अच्छा मुनि बना। अपनों को क्या करना, महाराज तो वस्त्र पहनते नहीं, अब अपनों को वस्त्र पहनेंगे भैया, 2 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े उपयोग में नहीं करेंगे। शैम्पू में सेविंग वेविंग महाराज बनाते नहीं, तो अपन भी 10 दिन कर कम से कम महाराज ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इतना ही करना है कि जैसे मुनि महाराज को याद करो, रोज़ सुबह बैठकर महाराज कैसे करते, आज मुझे दिन भर मुनि बनना है, कपड़े नहीं छोड़ूंगा, बाकी जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ो। मुनि महाराज मौन से भोजन करते हैं,
हम भी मौन से भोजन करेंगे। महाराज खड़े होके करते, तुम्हें खड़े होके नहीं करना, तुम्हें तो बैठ के करना, ऐसे लगे तो उनकी फजीती हो जाए लो नहीं, वो तो नहीं करना, वो तो खेले भी न कायव्यम लिखा है। खेल खेल में भी मुनि की चर्या नहीं करना। मुनि जैसा और मुनि की चर्या में अंतर है। नहीं, बैठ करके मौन पूर्वक जो अपना, मुनि महाराज अंतराय पालते हैं, अपन भी पालेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आपको बाल का अंतराय नहीं करना। जीव वगैरह आ जाए तो बाल वगैरह में क्या, वो वस्तु अलग कर, दाल में आ गए तो दाल अलग कर दो, बाकी सब खा लो। आचुषी का कहना है कि वो अनर्थ दंड होता है और सब वस्तु फेंकना पड़ता है। या तो जितना थाली में उतना हम खाएंगे, उसके बाद फिर नई चीज़ कुछ नहीं लेंगे, तो सामने वाला शोध करके आपको परेसेगा। और मौन पूर्वक खाना बिना मांगे, तो सामने वाला बिल्कुल ध्यान, ये 10 दिन मौन की साधना चल गई ना, तो आगे हम मौन पूर्वक भोजन करेंगे। मौन पूर्वक भोजन करने के बहुत फायदे हैं। सामने वाला पूरा ध्यान रखता है। कल हमने बच्चों को बताया था, भोजन करना माँ के हाथ से चाहे जहर हो, पत्नी कभी भोजन नहीं करा सकती। एक माँ ही भोजन कराती है, और पत्नी भी भोजन कराते समय माँ होती है। लिखा भोजनेषु मातृवत, जब भोजन कराने जब बैठती स्त्री, वो माँ बन के भोजन कराएगी तो आपका भरपेट पेट भरेगा, और पत्नी बन के कराएगी तो कभी पेट नहीं भरेगा। इसलिए उस समय नौ दुर्गा आने 9 रूप हैं स्त्री के, तो भोजन कराते समय वह स्त्री माँ होती है, सैया पर पत्नी होती है, और मंत्रणा के समय मंत्री होती है। ऐसा नीति वाक्यों में दिया, इसलिए उसको मायाचारी से बच भी नहीं पाएगी। कारण है कि हर समय उसको नया नया रोल अदा करना पड़ता है, जिससे तुम्हारा जीवन व्यवस्थित चले। तो इधर जो माँ का भी रूप है, पत्नी का भी रूप है, इधर आपके सलाहकार का भी रूप है, उधर बच्चे, कई बार माँ जैसा पुरुषों को संभालना पड़ता। कई लोग बताते हैं महाराज हमारे 3 नहीं, ये 4था बच्चा और ये पति भी यही बच्चा है, इनको बच्चों जैसे कई बार संभालना, भिनक जाए तो बच्चों से संभालना पड़ता है। अब कठिन तो बहुत है, लेकिन इसी तो साधना है। और ये सब बहुत, ये सारे के सारे तो इसीलिए आपको, तो अपने को एक भोजन, तो क्या यही चर्चा कर रहे थे ना कुछ, हाँ, तो इस प्रकार से खड़ो के नहीं करना। हाँ, किंतु साधना इतना है, अगर चाहो पुरुष वर्ग की हिम्मत हो सामायिक की, तो भैया दरवाज़ा लगाओ और सर्वस्व त्याग करके अपने बैठ के सामायिक करो। करके देखो 1 घंटा, क्या बात है। किंतु किसी के लिए व्यवहारिकता में ये नहीं होना चाहिए। अभी हमने सेठ सुदर्शन का भी अपने यहाँ पर आता है, विशेष विशुद्धि बढ़े, इसका अर्थ है कि अपने परिणामों की निर्मलता, जितना अपना कम से कम परिग्रह में काम हो सके उतने परिचय है, इतने ही बना लो। ये पर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है अब तो, बस हमें मुनि जैसे मुझे 10 दिन रहना, मुझे आर्य का, किंतु अपनी मर्यादा का ध्यान रखना। अपने को हाथ में भोजन नहीं करना, ना कि अपनों को ऐसा करना 1 बार भोजन करो, निर्विकल्प होकर के करो, और ज़्यादा कम से कम सामग्री में अपना, वैसे हरी सब्जी प्रायः पहले नहीं चलती थी, लेकिन अब परंपरा में केला और सेव फल हरी नहीं होते। अरे तुम 10 रुपये किलो की लौकी छोड़ दें और 100 रुपये किलो के सेव फल खा रहे हैं, जो कौन से हरी त्याग है। नहीं, खाना हो तो लौकी भी सब्जी खा लो, कोई दोष नहीं है। लोग कहते ज़्यादातर हमने देखा अशोकनगर, यहाँ ललितपुर तरफ सेव और केला तो ऐसे बिकते हैं, पर्यूषण में खूब लाइन लगी रहती। क्यों? धारणा बन गई कि नहीं ये तो ले सकते। नहीं, हरि का अर्थ होता है सचित्त वनस्पति, और यदि आपकी क्षमता हो तो बिना वनस्पति आदि के त्याग करके और आप भोजन करो। नई क्षमता है तो दाल रोटी सब्जी ले लो, तो भैया 10 रुपये की लौकी ले लो ना, काय 100 रुपये की सेव फल लाओ। ये गलत धारणा है। तो सचित्त का त्याग बने तो करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है। और नहीं बनता तो एक आध सब्जी ले लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सेव फल केला खाना जरूरी है। हमें कहे महाराज ये तो हरी है नहीं, ये ले लो आप, हमने काय को ले लो, ले नहीं तो सब्जी लेंगे, क्या बात है। मतलब रूटीन क्यों बदल लो, उसमें अलग से एक्स्ट्रा आपको जो आर्थिक रूप से भार पड़ने लगता है वो गलत चीज़ है। तो जितना आप रोज़ भोजन करते थे उससे कम भोजन हो जाए। जितना आपका खर्चा रोज़ होता था भोजन में, उससे कम। पता चला 10 लक्षण के एक टाइम का भोजन पड़ गया 100 रुपये का, और वैसे रोज़ तो 20 रुपये में भोजन होता था। जनरल एक उदाहरण दे रहे, रोज़ सब्जी दाल में का, अब भैया 10 लक्षण आ रहा, अब नए नए आइटम चाहिए, हलवा विशेष चाहिए। अब ठीक है, एक बार खाना पड़ता है, भोजन होता है, इसलिए थोड़ा सा माल टाल खा लो, लेकिन पता चला कि ज़्यादा खा लो तो शाम को प्यास और लगे। 10 लक्षण में पानी ज़्यादा पीना, भोजन कम करो लेकिन पानी की मात्रा बढ़ाओ। इन दिन परीक्षा करो कि हमारा शरीर हमारा कितना सकारात्मक रहता है, कम भोजन देने से शरीर कितना स्वस्थ रहता है।
ये शिक्षा व्रत मान के चलो। ये 10 दिन हमारे लिए शिक्षा के हैं, ट्रेनिंग के हैं कि हम 365 दिन में 10 दिन तो मुनि जैसा आचरण कर सकते हैं। तो यदि आपने 10 दिन भी कर लिया, आगामी आने वाले समय में आपको दृढ़ता, फिर अष्टमी चतुर्दशी मुनि बनेंगे, अष्टमी चतुर्दशी आर्यिका बनेंगे। और जिनको जैसे ये 10 दिन जो हमारी चर्या है, आगे अष्टमी चतुर्दशी कम से कम, या नहीं तो गुरुवार के गुरुवार हम इसी प्रकार की साधना करेंगे। तो एक साथ 10 उपवास करने की अपेक्षा साल भर उपवास करो, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। कह लो एक साथ 10, 15, 10 और 16 और 32 उपवास कर लेंगे, फिर टाए टाए फिस, फिर तो तुम कहो रात्रि भोजन तक का त्याग नहीं। जो उपवास कर रहे हैं सबसे पहले उनको आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं रात में खाते हैं और अभी 10 उपवास करेंगे, होटल का खाते हैं और अभी 10 उपवास करेंगे। तो 10 उपवास करने से ज़्यादा अच्छा है रात्रि भोजन त्याग का नियम लो। होटल में होटल में खाने मतलब ये समझ जाओ कि वेज नॉन वेज का कोई विवेक नहीं, क्योंकि जो होटल में मसाला माल जो सब त्रस जीवों से कलेवर होते हैं, त्रस जीव उसमें विकलत्रय आदि सैकड़ों पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो होटल की वस्तु का त्याग करने का, 10 दिन हम होटल का नहीं खाएंगे, ये भी बहुत आगे इसको साधना बढ़ाएंगे। अब होटल में जो खाने लगे उनके लिए कोई धर्म वरम है, तो 10 दिन तो ऐसे भगवान बन जाते हैं कि, और बढ़िया सम्मान होता है, माला फिराएंगे, जुलूस निकलेगा, वाह वाह बरौन, इसलिए 10 उपवास कर लिए। फिर 11वें दिन तो ढूंढो नहीं मिलेंगे, कहाँ है सेठ जी, बोले 10 दिन बधाइयाँ, बोले महाराज अब तो कहीं होटल में मिलेंगे आपको। बहुत अनर्थ है ऐसा करने से। जिन शासन की अप्रभावना होती है, ये 10 दिन बड़े प्रभावना के दिन हैं। 10 दिन तो नंगे पैर मंदिर आ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और 11वें दिन जो गलत हरकतें होती उससे बड़ी अप्रभाव। लोग कहते हैं ये देखो बनियों के व्रत छूट गए, सारी होटलें भरी मिलेंगी आपको, मैखाने भरे मिलेंगे, और दुनिया के राग रंग लोग करते मिल जाएंगे। नहीं, ये 10 दिन का असर कम से कम 20 दिन और रहे तो भाद्रपद चले जाएगा। ये होना चाहिए। अब क्या करें, धर्म का स्वरूप इतना बदल गया। कई जगह तो तेला कराते हैं बच्चों को, रत्नत्रय के तेला, वो बेले मरियल से हो जाते हैं, 3 दिन गोदी में उठा उठा के लागले, कंपटीशन होता है। लेकिन इतने बच्चों ने तेला किया, 10-10 साल के मोड़ा मोड़ी, और 3 उपवास करेंगे, फिर उसके साथ दूध भी दे देंगे, रजगरा भी खिला देंगे, और मंच में हमारे बच्चों का तेला है, हमने देखा महाराष्ट्र वगैरह में, और बिल्कुल तेला तेला के नाम से उसको उठा के लाएंगे, गोद में 4 आदमी, महाराज आशीर्वाद तो तेला है। मैं काय को करा रहे तेला, ना माँ बाप को पता क्यों करना, ना बच्चों पता, बस देखा देखी उनके 25 बच्चों ने तेला किया था, सबका मंच पे सम्मान हुआ, बढ़िया कपड़े, पूरे रिश्तेदार आते हैं, चीकट मीकट करते हैं। ये सब फालतू बात है, इसमें कहीं धर्म नहीं। पहले अभक्ष भक्षण का त्याग करो, क्रम से करो, आत्मकल्याण के लिए साधना का पथ है। लेकिन प्रदर्शन इतना हो गया जिसका 10, अब लोग देख देख के 10 उपवास कर लो तो भैया बढ़िया 10 दिन बाद जो जुलूस निकलता ना, उसमें जो आनंद आता है वो तो सब ठीक है 10 उपवास। लेकिन उसमें कई बार दूध लेने लगे लोग, दूध भी ले ले तो उपवास नहीं है, दूध भी आहार है, संपूर्ण आहार है। माँ रोज़ 1 गिलास दूध पीते हैं तो उपवास में मत लिखो 10 एकासन है दूध वाला। महाराज बस रजगिरा लेते हैं, खारक लेते हैं, मुनक्का लेते हैं, किशमिश का, ये कोई उपवास नहीं है, ये सब एकासन में आता है। उपवास माने होता है प्योर उपवास। यदि कोई 2-4 दिन में पानी अकेला ले लो, प्योर पानी, इसमें लौंग भी ना डाली हो, लौंग भी डाल दिया तो उपवास नहीं, वो एकासन है उत्कृष्ट। एकासन के बहुत सारे भेद हैं, वो मतलब उत्कृष्ट रूप से मात आपने पानी लिया, उसमें बूरो मिला लिया। कई लोग पानी और बूरा लेते हैं, कई लोग उसमें कलक, ये सब करने मना नहीं है, साधना की दृष्टिकोण से करो बहुत अच्छा है। हमने 10 उपवास किया और ये सब लेते रहे एक दिन, अभी ऐसा भी चल रहा कई जगह हमने कि उपवास है लेकिन उपवास में रबड़ी और ये कुछ आइटम लेते हैं, वो उपवास में चलता है, गिनते नहीं, वो गलत चीज़ है। अब जहाँ तुमने एक कहना चाहिए 1 लीटर रबड़ी ले ली, दूध नहीं, 1 लीटर रबड़ी और अन्य चीज़ ले लिया तो उपवास थोड़ी ना माना जाएगा। नारियल पानी वो भी उपवास में नहीं है, नारियल पानी उपवास नहीं। अब ये मना नहीं है, आपका उत्कृष्ट एकासन है। जैसे हम लोग को उनोदर का, ये क्या उत्कृष्ट उनोदर में क्या करना, 1 दाना चावल लेकर के और पानी पी लेना, 1 अंजलि उत्कृष्ट उनोदर है।
ऊन उदर मतलब पेट कम भरा। इसी प्रकार आपने अगर पानी ले लिया तो उत्कृष्ट एकासन है, और भरपेट भोजन कर लिया तो जघन्य एकासन है, आधा पेट के तो मध्यम एकासन है। तो एकासन के भेद हैं, तो पानी को छोड़ के और जो भी कुछ लेते सब आपका एकासन में आएगा। इसलिए मात ये नहीं कि भाई पर्चा में या उनको कभी समाज सम्मान उनको भाई हमने इसको लेकर के 10 उपवास किए हैं, ये हमारा इस तरह का है। सामने वाले को क्लियर हो जाए भैया तुम्हें देना हो देना हम तो दो, नहीं देना तो हम घर में अच्छे, हमने तो अपनी साधना के लिए किया है। और बच्चों को भी ज़बरदस्ती नहीं कराओ। हाँ हम तो कहते बेटा आज तुम्हें 2 एकासन करना है, हमें को महाराज हम एकासन करेंगे, ठीक आज तुमको 3 एकासन करना है। मतलब एक दिन में 3 बार भोजन कर लो, 3 एकासन हो गए। अब उनको क्या पता, कहने करता अब बच्चों को करना ही हमें करना तो 2 एकासन कर ले। बोले हाँ ठीक है। अब उनको एकासन करना तो दिन में 2 बार करा दिया। बाहर के बाजार के खाने पीने से बच गए, सिर्फ यही है। लेकिन इसका रूप इस प्रकार का होना चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ ये देख लो, बहुत अच्छा जब हमारा, हाँ बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया। हाँ तो हम जब वहाँ पर थे कोतमा में चातुर्मास हुआ, चातुर्मास के बाद जब बिहार होने वाला था तो कुछ बच्चे आए, महाराज जब आप चले आओगे हम कैसे ज़िंदगी जिए, कैसे क्या करें, तो कैसे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, एक नियम बनाते। तो इसने बनाया था एक बहुत अच्छा आदर्श 70 नंबर पेज पर। सबसे पहले आदर्श जैन श्रावक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इतना तो नियम हमारे पक्के होना चाहिए। नंबर 1 है, मिल गया पेज नंबर 70 पर। नंबर 1, मांस और उससे बनने वाले पदार्थ एवं नशीली पदार्थ आदि पेय पदार्थों का त्याग करें। तो नशीले शराब आदि जितने भी पेय पदार्थ हैं इन सब का हमें आजीवन त्याग होना चाहिए, यदि आदर्श जैन श्रावक हमें बनना है। दूसरी बात बताई थी, तम्बाकू गुटखा पान मसाला जो जानलेवा पदार्थ हैं इनका सेवन ना करें। उस पर लिखा रहता है तम्बाकू से कैंसर होता है, मृत्यु जल्दी आती है, फिर भी लोग खाते हैं। लेकिन ये पहला। दूसरा त्याग कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग। कोल्ड ड्रिंक्स में बताते बहुत सारे केमिकल मिले जो हमारे लिए हानिकारक। दूसरे। तीसरी बात है अमर्यादित खाद्य सामग्री फास्ट फूड आदि का उपयोग ना करें, जिनके बनने के हमें पता नहीं कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, क्या मिलाया। पहले हमारे यहाँ पर एक उसका त्याग देते थे, क्या कहते हैं, अजान फल का त्याग। जिस फल की हमें जानकारी ना हो अथवा जिसके बनने की हमें सही सही जानकारी ना हो, ऐसे वस्तु का त्याग करो। अभी टॉफ़ी वगैरह में बताते हैं मांस वगैरह मिला देते हैं। अभी हमने देखा था वीडियो में, छोटे छोटे सुअर के जो बच्चे पैदा होते हैं ना, पैदा होते से उन बच्चों को मिक्सी में डाल देते हैं और उनका पूरा पेस्ट बना लेते हैं। बहुत बच्चे मुलायम होते सब, उनको डाल करके उसमें बताया था पेस्ट बना करके और टॉफ़ी वगैरह कई ऐसी खाद्य सामग्री में मिला देते। सबसे ज़्यादा खाद्य सामग्री में अगर कोई प्रयोग होता है सुअर की चर्बी आदि का। और वो इतने नन्हे बच्चे जैसे जन्म लेते हैं पूरा मुलायम उनका शरीर होता, उसको इन चीज़ों में डाल। पता तो कर लो जो हम खा रहे हैं क्या है, भले खाना नहीं खाना बात की बात है। ये आँखों से हमने वो वीडियो उन्हें किसी ने बताया था, सीधे बच्चों को डाल के कर लेंगे, क्योंकि सब उनके हड्डी मांस मुलायम रहता, वो फिर उसमें मिला देते हैं, वो सब हो जाए। अब ये साबुन वगैरह जो बनती हैं, लिरिल है, लाइबा, ये टोटल चर्बी है, सैकड़ों टन चर्बी आती है, उसको फैट करके बेस बनाया जाता, मोटा कर दिया, उसमें फिर सेंट वगैरह डाल करके सीधे जो लाइफबॉय आप लगा रहे हैं, लक्स लगा रहे हैं, लिरिल साबुन है, ये जैसे आप तो वो पिंड ही चर्बी का है। अपने तेल और बेसन से साबुन बनाते थे, अब उसमें सीधे ये चर्बी जो साल्टर हाउस सीधे चर्बियाँ आती हैं, उसको उबालते हैं, उबालने के बाद बिल्कुल अच्छा मोटा गट्टा जैसे अपन बेसन में हो जाता है, इतना गाढ़ा जब हो गया मावा जैसा, उस गाढ़े में फिर सेंट वगैरह मिला करके उसकी साबुन बना के सीधे आपको देते हैं। और बढ़िया सुबह सुबह अभिषेक करने जा रहे हैं लक्स लगा करके, चर्बी लगा के फिर अपने शरीर को धो रहे हैं। 101% आप देखना, पहले किसी ने मोबाइल में बताया था कि कैसे वहाँ पर वो साबुन बन रही है। तो पूरे चर्बी मतलब जो उनके तेल होता है पशुओं के काट शरीर से निकलता है, उस तेल को उबाल करके चर्बी को, और वो साबुन का बेस है। मतलब यदि एक 50 ग्राम की साबुन है तो उसमें 40 ग्राम पूरी 50 ग्राम चर्बी है। चर्बी के बाद सेंट मेंट लगा करके वो आपको साबुन दिख रही है।
अब पता करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, इतना तो नहीं है, लेकिन खाद्य सामग्री में ज़रूर अपना ध्यान रखो, ये हमारे लिए उचित हो तो लेना। चौथा है पूजन पाठ आदि जाप स्पष्ट उच्चारण के साथ मंद आवाज़ में मधुर ध्वनि के साथ अर्थ एवं भाव को और मन लगाते हुए करें। कितनी पूजा करें महाराज, 10 लक्ष्य में 10 करें? नहीं, जितना भाव लगे अच्छे से करो, 2 पूजा करो, 1 पूजा करो, किंतु मन लगा के पूजन पाठ करना। इधर देखो इतनी दूर कहाँ जाएंगे हम उठाने, इधर देखो बिना होते कैसे जाएंगे बताओ। हाँ इतना लंबा थोड़ी ना, अभी विक्रिया रिद्धि नहीं हुई है। चलो टाइम हो रहा है वैसे भी। तो ये आगे ना बढ़िया मंद उच्चारण के साथ जो भी आप प्रथम देव अरिहंत जुसुर्द सिद्धा, हमारा सब लोग तो भाग रहे, सबको भागने अपने अलग करो। महाराष्ट्र में हमने देखा पूजन करना तो उनसे सीखो। 300 महिलाएं 300 श्रावक बैठे हो, मजाल है एक कदम आगे पीछे हो जाए, सब एक स्वर में, भागा दौड़े नहीं। जिंतूर में हमारा चातुर्मास हुआ था, हम क्या करते थे जिंतूर में, वो हमें पहले आहार कराते थे श्रावक, उसके बाद फिर पूजन करते थे और 2:30 बजे अपने एकासन करते थे। लेकिन उसकी जब उनकी पूजा चलती थी, हम सामायिक भूल भाल के उनकी पूजन ही सुनते थे। इतना बढ़िया पूरा सहस्रनाम पढ़ेंगे, एक एक अक्षर पढ़ेंगे। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपाप प्रमुच्यते। अपवित्र नमस्कार आसाहा। अब हमें आज इसलिए हम चौके में पूजा बोलो तो अब कई लोग जन्म जरा बनाता है, अब कल ही हमने कहा बोलो अच्छे फिर से बोलो। रोज पूजन करने वाले व्रती सभा कहो मैंने जन्म जरा मृत्यु, मृत्यु बोले ही नहीं उन्होंने 2 बार, जन्म जरा के बाद मृत्यु भी तो बोलो ने। आप भूल गए तो जो इसे ज़िंदगी से पढ़ते आ रहे और अब कभी भूल गए, हम उनको बताना बाद में। तो हम बोले 2 बार उन्होंने बोला जन्म जरा मृत्यु नरम नृपांति, मृत्यु क्यों भूल गए? आदत है। तो हम लोग रूटीन में इतना गलत पढ़ते हैं, और इसीलिए बढ़िया 2 लोग आराम से बैठ जाओ। और मंदिर में ज़्यादा किचपिच तो घर की छत पे चले आओ, कोरोना में करते थे ना, बढ़िया 5-6 लोग बैठो, बहुत भाव से आराम से अच्छे लय के साथ भले 2 पूजा करो, लेकिन उसका अर्थ और भाव होना चाहिए, तब कर्मों की निर्जरा और आनंद आता है। नहीं तो क्रिया मात हो जाती है, सत्संग आनंद नहीं। और नहीं आज 2-2 4-4 लोग भी अच्छा मन बना लो ना तो काम हो जाता है। भैया हम 3 लोग में, आप 3 को देखिए 3 परिवर्तित होंगे। ये मत सोचो भैया मंदिर में 100 लोग पूजा करते हैं, सभी तो वैसे ही करते हैं, कोई बात, हम 3 हम अलग, 2 लोग भी तैयार हो गए ना 2 अलग से करो, भले थोड़ी देर बाद जब सब पूजा करके चले जाएँ। हम तो भैया 10 बजे जाते हैं मंदिर पर्यूषण में, क्यों सब चले, अब हम शांति से 2 घंटे 10 से 12 पूजा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुबह से भीड़ भाड़ में जाना कोई अवार्ड मिल रहा क्या? अरे हम देखो सुबह से ऐसी गिचर पिचर 7 से जगह तक नहीं, सब एक बोझ चिल्ला रहे। तो पर्यूषण में तो मंदिर जाने को हमारी कई बार मन नहीं होता, ज़्यादा की जाता है। व्यवस्थित तरीके से अपने को, और आत्म पवित्रता का साधन है, तो बिल्कुल 10 दिन इतनी अच्छे से पूजा करो कि आपको लगे हाँ चाल भैया देखो ऐसी पूजा करनी चाहिए। हमने कहा पहले बेनाड़ा जी वगैरह आते थे कुंडलपुर, अलग दूर मंदिर में जाते थे, बैठ करके 5-7 लोग अपनी द्रव्य ले जाओ, बढ़िया धुली द्रव्य ले जाओ। और मंदिर की तरफ से तो दिक्कत होती भैया 4 बादाम चढ़ा तो अगला वाला हाथ टोक देगा, अपनी थाली ले जाओ बढ़िया एक पूरी द्रव्य का। महाराष्ट्र में हमने देखा पूरा एक टिफ़िन बॉक्स इतना बड़ा होता है मसालादार, उसमें बढ़िया चटक हैं सब भर के वो अपनी द्रव्य ले जाते हैं और खूब ठाठ से पूजा करते। कोई किसी को कहने की नहीं तुमने इतनी बादाम क्यों चढ़ाए हमारे बाप की, तुम्हें क्या करना। हमने अब दान को तो 2000 नहीं 5000 नहीं, द्रव्य में ऐसी कंजूसी करते हो तुम लोग। अब भले बदल गया, मतलब 500 रुपये मंदिर में दान कर देंगे, लेकिन द्रव्य तो एक चिटके ही चढ़ाएंगे। हम कई बार कहते बेटा चढ़ा दो, इतनी चिटके रखी महाराज, हमारी तो रोज़ पूजा हो रही है, हम तो रोज़ देख एक चिटके ही चढ़ाएंगे, भले 15 चिटक रखी हो, और 5 लोग एक हाथ लगा देंगे। अरे वो बाकी तो 14 चिटक बाद में ऐसी चढ़ा दें, वो नहीं दिमाग ही नहीं है भैया। पहले 5 चढ़ाओ ना, लगे तो ये 5 लोगों ने पूजा की। बादाम भी ऐसे चढ़ाओ, तो अपनी अपनी द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्य, और बिल्कुल मंदिर इतनी सी डिबिया में ले गए चावल और पूरे विधान हो जाते। अच्छे बढ़िया डब्बा भर के ले जाओ
और बढ़िया शाम से घर में द्रव आगे धो करके, और कुएं का पानी सब क्या हो रहा है तो धो लो और बढ़िया ले जाओ, सुबह पूजन करो। सुबह धोने का समय नहीं मिलेगा तो शाम को धो के रख लो, नहीं रख सकते? प्राशुक पानी से रख लो, 24 घंटे का पानी क्यों नहीं रख सकते? शाम को 5, जब शाम को यदि आपने 5 बजे कोई चीज़ बनाई तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे खा सकते नहीं खा सकते? गर्म पानी की मर्यादा वाला, तो धोने में कोई बाधा नहीं। शाम को धो लो, जब समय मिले बढ़िया आधे घंटे में इसके जमा लो, चटक मटक रंग लो, और द्रव में आनंद आना चाहिए पूजन करने में। तो शाम को धो धा के बढ़िया रख लो, अच्छा बड़ा डब्बा, जितने में सबकी पूजा हो जाए। एक आध और भैया तुम भी आ जाओ, हमारे पास तो है द्रव, चलो करो पूजा। क्या अपन वैसे करने में खूब, वैसे लोग लाखों का दान करें, इसमें विवेक रखेंगे ना, खूब आनंद आता है। किसी कार्य में जल्दबाजी ना करते आकुलता से स्थिर मन से पाठ करें। अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिक आदि पर्व के दिनों पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही चाहिए प्रत्येक श्रावक को। आचार्य ने एक बार कहा था कि इन पर्व के दिनों में जो ब्रह्मचर्य आदि का व्रत पालन करते हैं वे श्रावक जो हैं भव्य ही होते हैं, ऐसा उन्होंने एक बार कहा था। तो शक्ति के अनुसार ब्रह्मचर्य 2 बार, 1 बार घर का बना शुद्ध भोजन करें अथवा उपवास करें, मास में एक उपवास अवश्य करें, ऐसा सामान्य दिनचर्या है। और 10 दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः पालन होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ शारीरिक श्रृंगार जो किया जाता ना, वो राग के कारण किया जाता। जब ब्रह्मचर्य हो गया तो इसे ब्रह्मचारी भाई या दीदी लोग जैसे सिंपल रहते हैं वैसी अपनी चर्या हो जानी चाहिए। बिल्कुल भी ना हो तो अति ना हो, कैसे थोड़ा सावधानी। इसके बाद जो है सोमवार को हरी सब्जी, मंगलवार को मीठा, बुधवार को घी, गुरुवार को दूध, शुक्रवार को दही, शनिवार को तेल, रविवार को नमक का पूरी तरह अथवा एक्स्ट्रा नमक हम नहीं लेंगे। ऐसे भी 7 दिन की सप्तरसी होती, इसको अपनी साधना के अंग बना सकते हैं। इसके बाद चाय पत्ती वाली चाय का त्याग करें। नींबू गुड़ का बना अमृत पेय, दालचीनी, सौंठ, हल्दी, गुड़ की चाय काली आदि बनाए, अथवा सबसे बढ़िया गाय का दूध मिले तो पियो, और नहीं है तो गिर गाय का घी लो, टेंशन फ्री, ताकत कम। सुबह नाश्ता करने की अपेक्षा 10 बजे भोजन करना चाहिए। ये नाश्ते की परंपरा अपने देश की नहीं है। नाश्ता ना करके सीधे 10 बजे भोजन करो, बढ़िया शाम को 5 बजे भूख लगेगी, रात्रि भोजन से बच जाए। सुबह नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे भोजन करते हैं, और फिर बचला रात में भूख ले, रात में खाने लगते। क्यों बेटा? सही बात है। अब स्कूल से 3 बजे आ रहे तो पहला भोजन ही 3, तो बढ़िया नाश्ता करने की परंपरा छोड़ो, सीधे भोजन करो। तो भरपेट भोजन करो 10 बजे, अपने आप काम है। आत्मशक्ति के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का मौन व्रत पालन करे। 10 दिन सबको 1-1 घंटे का मौन रखो। बढ़िया अपना पढ़ो, दूसरों से नहीं बोलना। आप उच्चारण करके भक्तामर पढ़ सकते हैं, भक्तामर ये मौन में आएगा, पर दूसरों से नहीं बोलना। और नहीं उच्चारण करो तो भी अच्छा है। नहीं कई बार नींद ना आ जाए समय मन में, तो भैया थोड़ा बोलते रहो, नमो भक्तामर प्रणतमौल मणि प्रभाना, ये मौन में आ जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं। अपने लिए पढ़ना, दूसरों से नहीं बतियाओ। भोजन मौन पूर्वक माँ अथवा धर्मपत्नी के सामने बैठकर करें। टीवी मोबाइल देखते सुनते नहीं। कल हमने बच्चों का माँ से कहना तुम सामने बैठोगी तो ही हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब बेटा तू मंगा लेना, क्या चाहिए क्या खाना बोल दियो, हम अपना काम कर रहे हैं, तो मंगना जैसे मांगत रहो। बिल्कुल नहीं। 10 दिन मौन पूर्वक जो परसो, अपने आप देखना बहुत आनंद है, केयर बहुत होगी मौन से। तो जितने लोग हैं सब बढ़िया मौन से भोजन करो, महिलाएं भी मौन से भोजन करो, अपने हाथ में जगन्नाथ। तो क्या करोगे? तो कौन करे? कोई ना कोई परोसेगा, नहीं परोसेगा। अब अपने को मौन, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, तुम तो मौन हो जाओ, कुछ नहीं करेंगे वो। अबे घबरा रहे वो। टीवी मोबाइल देखते सुनते नहीं। बच्चों को पाठशाला भेजें, स्वयं पाठशाला अथवा 2 या अधिक। ये कुछ सामान्य नियम उनको बता दिया था। फिर क्या करना? आवश्यक क्रियाओं में सावधानी। प्रातःकाल उठते ही अनंतानुष्ठित परमिष्टि 24 टंकर पंच परमिष्टि अपने इष्ट प्रभु को आंखें बंद करके स्मरण नमोस्तु करें। मैं शरीर नहीं शुद्धात्मा हूँ, शुद्ध स्वरूपों में ऐसा चिंतन करें। चटाई पाटा आसन पर बैठकर प्रसन्न मन के साथ प्रातःकालीन क्रियाएं भले 10 मिनट की करें, 15 मिनट के लिए करें। उत्कृष्ट, अब यहाँ दिनचर्या श्रावक के लिए बाजू में विधि दी है, क्या अपने को सुबह दोपहर शाम करना चाहिए। इसमें तीनों विधि बताई, उत्कृष्ट, मध्यम और जगन। तो उत्कृष्ट विधि से सभी क्रियाएं करें, अन्यथा जो क्रिया जिस विधि से कर सके उतना अवश्य करें।
उत्कृष्टता की पालन करने की भावना रखें। भावना योग अथवा आराम योग करें। जैसे प्रातःकालीन 4 बजे उठना सबसे उत्कृष्ट विधि है, नहीं है तो 5 बजे मध्यम और 6 बजे उठना जगन विधि। इसके बाद भगवान मालिक 27 बार ओमकार को उच्चारण करें, 9 बार करें अथवा 3 बार कम से कम नमोकार। ये सब आप पढ़ लेना क्योंकि समय आपका हो रहा है। इसके बाद कोई काम नहीं हो तो क्या करना, दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना अथवा नमोकार मंत्र बोलना प्रारंभ करें। गिनती करना जरूरी। तो जब कभी आज दिन में समय मिले, इससे एनर्जी भी मिलेगी आपको, प्यास वगैरह कम लगेगी और श्वास भी अनुलोम विलोम, ये मन में 10 दिन अपनों को अनुलोम विलोम, दीर्घ श्वास लेना छोड़ना अथवा नमोकार मंत्र का पढ़ना, इतना कर सकते हैं। हम इसे करने के लिए आवश्यक क्रियाओं को करते समय मोबाइल आदि का त्याग करके ही बैठे। अब सामायिक करना, मोबाइल अलग कर दो, 10 दिन मोबाइल छोड़ सको बहुत अच्छा। स्वाध्याय करते मतलब जिनके जो करते नहीं वही छोड़ रहे हैं, जिनके पास है वो नहीं छोड़ते। स्वाध्याय करते समय इतना ध्यान रखें, भले एक पेज आधा पेज पढ़ें किंतु समझकर पढ़ें, जिससे किसने कहा, क्या कहा, क्यों कहा, कहाँ कहा, पूरे वाक्य का सार बने। समझ में आया मैं तो उसे अपनी कॉपी में लिखें, समझ में नहीं आया किसी से पूछना उसे भी लिखें। पूरे पेज को संक्षेप में भाव क्या निकला है, भले एक पेज पढ़ो लेकिन ये प्रक्रिया से पढ़ोगे तो बहुत आपका विषय कवर होगा समझ में। इसके बाद किसी परिस्थिति में दिनचर्या का नियम टूटने पर एक दिन दूध, मीठा फल अथवा फलों का त्याग करें। दूसरे दुगनी क्रिया उसको, जैसे आज माला नहीं पाया दूसरे डबल करेंगे, 15 मिनट की सामायिक 20 मिनट करेंगे। शुभोपयोग आदि अनेक पुस्तक उपलब्ध हैं। अन्य पाठ के समय की अनुकूलता से बढ़ाते समय वैराग भावना, भजन, कल्याण मंदिर, स्टोपदेश आदि इसका पाठ आप सब कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सब बातें हुई। और ये बाकी विधि दी है, क्या है, प्रातः उठना 4 बजे उत्कृष्ट, ओमकार का उच्चारण उत्कृष्ट। स्वाध्याय में क्या करें, सुबह उठते से मेरी भावना, सामायिक पाठ और 24 तीर्थंकर, ये 3 चीज़ें सबको पढ़ना चाहिए। मेरी भावना, सामायिक और 24 तीर्थंकर। नमोकार का 108 बार जाप करें। उठ गए, पहले अपना ओमकार का उच्चारण किया, 108 बार जाप किए, ये प्रार्थना आदि पढ़ ले तो आपको 30-40 मिनट की क्रिया हो जाती है। फिर क्या करना, प्रथम दर्शन, यदि घर से मंदिर दूर है तो अपन पैदल जाके बिना नहाए धोए मंदिर जाओ, परिक्रमा करो, दर्शन करके आ जाते, पहला दर्शन। दूसरा, स्नान आदि से निवृत्त होकर दूसरी बार भी दर्शन कर लेना चाहिए। सुबह जल्दी जाएंगे तो मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। फिर नहा धो करके गए तो अभिषेक आदि क्रिया करो। स्वाध्याय 40 से 60 मिनट तक का स्वाध्याय कर लेना चाहिए। दोपहर में क्या करना चाहिए, 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। 6 डाला है, भक्तांबर है, बड़ी भावना आदि, ये उत्कृष्ट विधि है, मध्यम में आगे दिया है। शाम का भोजन क्या करना, भोजन होना चाहिए दिन में, आलोचना पाठ, स्वाध्याय, चिंतन आदि। फिर शयन कब होना चाहिए, 10 बजे तक सो जाएंगे तो उत्कृष्ट विधि है, 11 तक मध्यम और 12 तक जगन्य। तो 10 बजे तक सभी को सो ही जाना चाहिए, जाके सुबह 4 बजे उठोगे तो उत्कृष्ट विधि आपकी बनी रहेगी। और फिर कभी इसका खूब अच्छे से खुलासा कर देंगे। पहली बार ऐसा लिखा और फिर हमने इस पुस्तक में दे दो, तो अभी तक ना बताया था, भैया ने पूछा तो उसका बात आपको बतला दी। इन सबका आप पालन करेंगे तो आपका भला होगा, आने वाली पीढ़ी का भी भला होगा। इसी मंगल भावना के साथ अब अगली क्लास अपनी पर्यूषण के बाद ही लगी मिलेगी। चलिए एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। हाँ, पर्यूषण के बाद जैसी अनुकूलता होगी हैं। कल भैया उन्होंने ऑनलाइन कहा तो रिकॉर्डिंग की थी, उन्होंने डाल दी, आज डाल देंगे, वो कल डाल नहीं पाए होगा। चलिए इतने रखते हैं, समय हो गया। रिजल्ट सबको मिल तो गया, मोबाइल में ऑनलाइन का रिजल्ट भैया मोबाइल में डाला, ऑनलाइन का सबको डाल दिया, ऑफलाइन वाला नहीं आया होगा। चलो चलिए अब इतने रखते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे, अच्छा ये कुछ सुनो, सो वाणी मस्तक धरो सदा, हे जिन वाणी भारती। हाँ देखो 1-2 प्रश्न है उसका,
एक तो पांचों इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करता है, तो मन को बस में कौन करता है? मन को करने वाला आत्मा होता है, जो कि मन को बस में करता है। अपने आत्म परिणामों के द्वारा अपने मन को बस में किया जा सकता है। तो दूसरा जो है, शांति धारा कंठ से याद करना हो तो अगर हो रही हो तब बोल सकते हैं। हाँ, शांति धारा जब पाठ हो रहा है उस समय बोलने में कोई बाधा नहीं है। चलिए।